जीतने से पहले ये मान लेना कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा या मैं जीत चुका हूं, ये हारने वालों की ना सबसे पहली पहचान होती है। एसएससी सीजीएल 2026 कभी भी हो सकता है, इन 30 डेज, इन 50 डेज, इन 2 मंथ्स, कभी भी हो सकता है। हालांकि 50 दिन तो है कम से कम हमारे पास, तो वी हैव 50 डेज एटलीस्ट। और ये एक ऐसा समय होता है ना जब बच्चे ना भटक रहे होते हैं। भटक इसलिए रहे होते हैं बिकॉज कि देखो, जब भी आपको तैयारी करनी हो ना एसएससी की या फिर रेलवे की, तो आप सबसे पहले ना टीचरों के पास जाते हो। ठीक है, हम जैसे टीचरों के पास। ठीक है, अब जितने भी टीचर्स होते हैं ना, उनका ना एक अपना वे होता है सिलेक्शन करवाने का, एक अपना तरीका होता है। सही मायने में किसी को नहीं लगता कि वो सही है या गलत है। ये डिपेंड करेगा कि जिससे आप वो वे सीख रहे हो, क्या उसने वो एग्जाम निकाला है। मुझे लगता है कि अगर एक टीचर, ये पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि एक टीचर अगर कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाला है ना, तो वो कभी भी आपको गवर्नमेंट जॉब निकालने में हेल्प नहीं कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल कि वो इंग्लिश का टीचर हो। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एग्जाम डे में नहीं क्रैक किया है उसको, तो आप एक्चुअल में आप बच्चे को बता भी नहीं पाओगे कि कैसे क्रैक करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक वे होता है, एक अप्रोच होता है, एग्जामिनेशन हॉल अप्रोच जिसको हम कहते हैं। एक बीएससी, एक कॉलेज गोइंग जो प्रोफेसर्स होते हैं, कॉलेज गोइंग नहीं, कॉलेज में जो पढ़ा रहे होते हैं, वो एक एसएससी के बच्चे को या रेलवे के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकता, वो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी नहीं निकाल सकता। एक कैट का जो टीचर है ना, इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक एसएससी के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। आपको पता है एसएससी का जो टीचर है ना, अगर उसको मैथ्स पे ग्रिप है ना, तो वो कैट के बच्चे को पढ़ा सकता है। एसएससी का टीचर बैंकिंग के टीचर को नहीं पढ़ा सकता। बैंकिंग इज समथिंग जो ना स्पीड प्लस दिमाग दोनों ही लगाना होता है। और जब आप इन सारे एग्जाम्स को कंबाइन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ टीचर्स आएंगे, एंड आई एम प्राउडली से कि मैं उनमें से एक हूं। ओके, ये हो गई हमारी तारीफ। हमने एसएससी के सारे एग्जाम्स निकाले हैं, रेलवे के सारे एग्जाम्स नहीं, रेलवे का सारा तो नहीं, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स हमने निकाले हैं, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, क्लर्क हो, पीओ हो, एलआईसी के एग्जाम्स हो, ये सब हमने निकाला है। तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि आखिरी के 50-60 दिन में ना, जो गलती नॉर्मल बच्चा करता है ना, आपको वो नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बच्चा क्या करता है, सीरीज यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है। इट्स हाई टाइम अब आपको ना यूट्यूब पे कम से कम डिपेंड रहना है, कम से कम डिपेंड रहना है। अगर आपने पहले मैथ्स पढ़ रखी है, तो आपको मॉक पे फोकस करना चाहिए। एक दो चैप्टर अगर वीक है तो आप उस पर काम कर सकते हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि अब अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो मतलब अब आपको मॉक से हिलना डुलना नहीं चाहिए। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, अचानक से एसएससी में आ गए, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, अचानक से एसएससी में आ गए। या हो सकता है आपने लास्ट ईयर एसएससी दिया हो, लेकिन 6 महीने 8 महीने से पढ़ नहीं रहे थे, बट आपको एक बार सब कुछ रिवाइज करना है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी करना है। तो उनके लिए ये वीडियो है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कैसे मैं 90 घंटे आपका लूंगा, और 90 घंटे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप मैथ्स को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अभी दो तरीके होते हैं। सबसे पहला YouTube का, आप YouTube की हेल्प से करना चाहते हो या पेड की हेल्प से करना चाहते हो। अगर आप YouTube की हेल्प से करना चाह रहे हो, तो मैं आपको सिंपल कुछ वीडियोस सजेस्ट करूंगा। जैसे आप जिस चैनल पे हो उसी चैनल पे रहना है, प्लेलिस्ट में जाना है। सबसे पहले ना आपको ना ये रिवीजन प्लेलिस्ट है, इसकी 2 वीडियोस देख लेना अच्छे से। 2 वीडियो है रिवीजन, यहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये है टॉप 110 कंसेप्ट और टॉप 87 कंसेप्ट। ठीक है, अब आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, लेकिन 1.5 लाख बच्चों ने देख लिया इसे। ओके, इसमें हर एक कंसेप्ट इंक्लूड है। ओके, अब इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, देखो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत सही है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, क्योंकि 700 क्वेश्चन ही है, दोनों वीडियो मिला के 700 क्वेश्चन है, रिवीजन पर्पज से तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आपको ग्रिप चाहिए ना, तो आपको एटलीस्ट 2-3 हजार क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ना वन शॉट प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, किधर है वन शॉट प्लेलिस्ट, ढूंढने से मिल जाएगा, ये रहा वन शॉट। इसमें हर एक चैप्टर करवाया हुआ है, हर एक चैप्टर, हर एक चैप्टर इसमें वन शॉट में ऑलरेडी करवाया हुआ है। इसके अलावा 15 मिनट में 25 सवाल कैसे कर रहे हैं, वो हमने इस मॉक के थ्रू करवाया है, आप इसके थ्रू चले जाना। देन कुछ नया नहीं बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। जब आप वीडियो सेक्शन में जाओगे ना,
तो अभी मैंने कैलकुलेशन वाले नहीं, ये देख लेना, द पंडित्स के 20 मॉक्स का मैंने एक साथ डाला है। किधर गया वो, इतना जल्दी पीछे नहीं होगा इतना। हाँ ये रहा, द पंडित्स के 11 घंटे में 20 मॉक करवाया हुआ है, और अभी मैं आरबीई के मॉक पे काम कर रहा हूं, 29 मॉक उसके भी है। माइट भी कि 2 पार्ट में वो आएगा, एक पार्ट में 15, अगले पार्ट में 15। ठीक है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो इतना काफी है, अगर इतना कर लोगे तो आप एग्जाम फोड़ लोगे। लेकिन मैंने बोला ना, यूट्यूब की ना हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, मैं बताता हूं ना आपको, देखो यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आप चलो मान लो कि आप पंडित्स के इस मॉक पे गए, ठीक है, जब आप ये मॉक देख रहे होंगे ना, तो आपका जो सजेशन है ना वो पूरा बदल जाएगा। अब आपको ना कोई और टीचर का भी आएगा, जरूरी नहीं है यही टीचर आए, कोई और आएगा, फिर आप यहां जाओगे। ठीक है, अगेन आप जब यहां जाओगे ना, अच्छा ये तो प्लेलिस्ट खुल गया है, फिर अगला वीडियो आ जाएगा, और ये चलता ही रहेगा। आपको लगेगा ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको मेरा पूरा फीड एसएससी के फीडबैक या न्यूज के फीडबैक से ही मिलेंगे, यही चीज मैं फॉलो करता हूं, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं बोलूंगा कि YouTube से आप थोड़ा दूर रहो, बिकॉज कि ये डिस्ट्रैक्ट बहुत करेगा, पहले यहां फिर वहां फिर वहां। अगर आप डिसिप्लिन हो तो कर सकते हो। मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूं, जितना हमने अपने चैनल पे करवाया है 2026 के लिए, उतना किसी ने नहीं करवाया है। किसी ने नहीं मतलब किसी ने नहीं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी ने मुझे दिखा दिया कि मैंने आपसे ज्यादा कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड किया है, तो मैं अपना पूरा बैच जो है ना, पेड बैच फ्री कर दूंगा, एसएससी 2026 का एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक के लिए। ये मेरा ओपन चैलेंज है, कोई भी टीचर को दिखा देना जो मुझे बोल दे कि 2026 के लिए मैंने आपसे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया है। ओपन चैलेंज टू ऑल द टीचर्स। ठीक है, ये मेरा ओपन चैलेंज है, कोई अगर प्रोवाइड किया है तो। नहीं करेगा, यूट्यूब पे नहीं करते हैं, फिर पेड बैच में बच्चे कम जाते हैं। अभी देखो, अगर आप चाहते हो सिस्टमेटिक वे से तैयारी करना, ठीक है, तो मैं ना आप लोगों को अपना एक बैच है हमारा, द 100 आवर्स 1.0, वो रिकमेंड करूंगा। 6 मंथ का बैच ले सकते हो, 499 में है, बट अभी ऑफर चल रहा है, पेनिशिया कोड लगा लेना, 20% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पेनिशिया 20, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, यहां से आप इसे बाई कर सकते हो। अब इसमें आप देखो कि कितने कितने क्वेश्चंस है। परसेंटेज के ना आपको 6+2 दिख रहा है, बट पहले 6 देखने हैं, 2 नहीं देखने हैं, वो मेंस की क्लास है, मेंस के टाइम देखना, अब मत देखो। ये जो +111 लिखा हुआ है ना, इन सब में ना 50-50 क्वेश्चन है, इसे करने की जरूरत नहीं है अब आपको। अब आप इसे मत करो, आपको इसकी नीड नहीं है अभी, क्यों, इसका लेवल थोड़ा हाई है, वो आप मेंस के टाइम में कर लेना। तो 51 क्लासेस में आपका पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं सर ये पूरा नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई। एज, पार्टनरशिप, कॉइन्स सब रेशियो में इंक्लूड है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ये इंटरेस्ट के अंदर है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम यहां है। ट्रेन, बोट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर आता है। हमने जबरदस्ती सिलेबस को लंबा नहीं खींचा है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, एम्पल ऑफ क्वेश्चन है, 1730 क्वेश्चन, 1730 क्वेश्चन अर्थमेटिक में। अगर आप देखोगे तो 51 क्लास यहां देखना है आपको, 38 यहां देखना है, ऑलमोस्ट 90 आवर्स नहीं है, 90 क्लास है। ठीक है, अगर आर्ट्स में देखोगे तो ये 100 के करीब पहुंच जाएगा, 100 110 पहुंच जाएगा। ठीक है, 100 के करीब पहुंचेगा, 110 तो नहीं पहुंचेगा, 100 के करीब पहुंचेगा, 10% एक्स्ट्रा मान के चलो। तो 100 घंटे में ना, आप इस 100 घंटे में 1500 यहां पे, 1700 यहां पे, 3200 क्वेश्चंस की तैयारी कर लोगे, और इससे बाहर की पेपर नहीं बनते हैं। नहीं बनते मतलब नहीं बनते। अगर आप में से कोई 2027 की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच बुनियाद भी ले सकता है। बुनियाद में ये बैच ऑलरेडी इंक्लूड है, ध्यान रखना, 100 आवर्स में रिकॉर्डेड सेक्शन के नाम से ये बैच ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर कोई भी क्वायरी है आपके पास, इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो। ये मैं हर थोड़े दिन पे इस टाइप की वीडियोस बनाता हूं, ताकि ये कुछ नए बच्चों तक पहुंचे, ताकि उनको पता चले कि भाई आप जो भटक रहे हो ना, भटकना बंद करो। ठीक है, और ध्यान रखना ये रिवीजन बैच नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है। अगले इस 100 घंटे में ना आपकी फाउंडेशन की तैयारी हो जाएगी। इस 100 घंटे में 3000 क्वेश्चन, हम 1 घंटे में एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करवाते हैं। बाकी किसी भी टीचर के पास चले जाना, अगर वो 2 घंटे में 30 क्वेश्चन करवा दे तो मुझे बताना, 2 घंटे में नहीं करवाते वो 30, हम 1 घंटे में करवाते हैं। और आपको अगर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जबरदस्ती भगाया जा रहा है,
कभी भी ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि ये शर्ट मैंने कहाँ से खरीदी है क्लास में। आपको और भी पता नहीं चलेगा कि स्टूडियो कहाँ है मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, इसीलिए हमारा टाइम पे सिलेबस खत्म होता है और जल्दी खत्म होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, किसी में भी कम नहीं है। सबसे कम क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, क्योंकि मिक्सचर के ना मैक्सिमम क्वेश्चन हर टॉपिक में इंक्लूड रहते हैं, इसीलिए सिर्फ मिक्सचर में ना करवा के ना बाकी सब में भी डाल दिया जाता है। परसेंटेज से स्टार्ट करोगे, देखो 200 मिनिमम है सब में, मिनिमम। एडवांस में जाओगे तो देखो 310 है ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में 240 क्वेश्चंस है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 260 है, नंबर सिस्टम में 245 है, अलजेब्रा में 245 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 210 है। इस बैच में इन फ्यूचर डीआई और कौन सा है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स भी डलेंगे। ओके, तो 400-500 क्वेश्चन और डलेगा, मतलब 4000 क्वेश्चन का ये पूरा बैच है। थैंक यू सो मच। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये 20% का जो डिस्काउंट है ये केवल आज तक है। अगर आप अप्लाई कर पाते हो तो ठीक है, वरना आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच।